नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आपके हर एक सवाल का जवाब लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। किस दिशा से कष्ट मिटाएंगे श्री राम, किस दिशा से संकट हरेंगे हनुमान। जानिए आपके पूजा घर में किस दिशा में बैठे देव टालेंगे महासंकट। देखिए कोरोना काल में कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने वादे के मुताबिक ठीक 8:53 पर हम आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी से साथ मिलकर थोड़ी सी जिम्मेदारियों के साथ हम बाहर निकल सकते हैं। क्या करना है आपको लगातार कार्यक्रम में पंडित जी आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पर भी हमारी चर्चा का मकसद यही होता है कि इस वक्त पॉजिटिविटी आपके अंदर डेवलप हो। सकारात्मक सोच बहुत कुछ बदलने का मादा रखती है और इसलिए आपसे अपील करना चाहेंगे, एक तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए घर पर रहकर, क्योंकि घर इस वक्त आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, ये अपील है आपसे, गुजारिश हम आपसे लगातार करते आ रहे हैं। प्लीज इसे फॉलो कीजिए। और आज का टॉपिक जो है वो भी बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि देश दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस से आज हम सभी डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हमें चाहिए कि हम लॉकडाउन का पालन करते हुए सावधानी के साथ रहें। इसके साथ ही अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, वायरस और किसी भी तरह के अदृश्य तत्व हमारे घर में प्रवेश ना कर पाएं, तो इसके लिए घर में कहां और किस दिशा में किस देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि गलत जगह और गलत दिशा में रखी देव प्रतिमाएं आपको संकट में भी डाल सकती हैं। ऐसे में आज का कालचक्र आपको जरूर देखना चाहिए। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको इस बारे में सही और बेहद सटीक जानकारी देंगे, शास्त्र सम्मत जानकारी देंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 16 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो शाम 6:11 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रात 11:06 तक रहने वाला है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। चलिए, तो ये आज का शुभ मुहूर्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने घरों पर सुकून के साथ जीवन बिता रहे होंगे। और अब रुख आज की चर्चा का कर लेते हैं। अमूमन हम में से किसी का भी ध्यान पूजा घर में रखी देव प्रतिमाओं की दिशाओं पर नहीं जाता, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ पूजा पाठ पर रहता है, वहां की स्वच्छता पर रहता है। ऐसे में क्या देव प्रतिमाओं की दिशाओं का कोई महत्व होता है? शास्त्रों में इसको लेकर क्या बताया गया है? सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं। पंडित जी, क्योंकि शास्त्र सम्मत जो बातें होती है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली और मानने वाली बातें होती हैं। शास्त्रों में देव प्रतिमाओं की दिशाओं को लेकर क्या जानकारी दी गई है? देखो, ऐसा सगुण और निर्गुण उपासना के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही रोचक वर्णन किया है। जी। और उन्होंने अंत में ये कहा है कि सगुण उपासना से मैं जल्दी भक्त के नजदीक होता हूँ। सगुण, सगुण सकारात्मक मूर्ति रख करके, उनका स्वरूप ध्यान करके। और एक होता है निर्गुण, निराकार की साधना करना। ठीक है, तो निराकार तो उन ज्ञानियों के लिए है जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, आत्मा और परमात्मा के मर्म को समझ चुके हैं, जिनके लिए ये जगत मिथ्या है। लेकिन जो संसार में भी रह रहे हैं, सांसारिक दायित्वों को भी अपने निभा रहे हैं, साधु महात्माओं के भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, अपने संतान की परवरिश भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सगुण उपासना वरदान है। तो भगवान ने कहा है, अब इसी क्रम में देवी देवताओं की मूर्ति बना करके और हम उसकी पूजा करते हैं। आज विश्व में जो हाहाकार की स्थिति मची हुई है, ऐसा संकट शायद ही कभी पिछले 100 वर्षों में आया हो। जब से ये संकट आया है, हमारी जितनी संहिता की पुस्तकें हैं और जितने पुराणों को मैं पढ़ सकता हूं, पद्म पुराण को छोड़ करके बाकी 17 पुराणों को मैंने जो देखा है
कहीं इस तरह की बीमारी का वर्णन नहीं आता है कि इस तरह की बीमारी होगी। हाँ, महामारी के लक्षण आते हैं, चेचक वगैरह का वर्णन आता है, लेकिन इस तरह की बात नहीं आती है। और इस विषय पर कुछ सटीक कहा जाए, कुछ नहीं। ये क्या कर सकता है कोरोना, कहां तक जा सकता है कोरोना, इसकी कोई लिमिट, अनुमान लगाने वाला नहीं है। इस सब से बचने का सिर्फ और सिर्फ जो रास्ता है वो है अपने को अपने घरों में आप कैद करके रखिए, सोशल डिस्टेंस बना करके रखिए। और आपको बता दूं कि अगर भारत के शासन सत्ता के लोग पहले से जागरूक न होते तो आज जो अमेरिका की स्थिति है शायद वो स्थिति भारत की होती। तो आज देश पर संकट आया है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना का कहर और कष्ट बढ़ रहा है, ऐसे में आप जान लें कि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, वायरस या अशुभ तत्वों का प्रवेश करने से अगर आपको रोकना है तो किस दिशा में किस देवता की मूर्ति आपको स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पूजा घर में देवी देवताओं की स्थिति ठीक नहीं है तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जरूर होगी। पूजा घर में देवताओं की रचना शंकु के आकार में करें, यानी त्रिकोण के आकार में। पूजा करने वाले के ठीक सामने त्रिकोण की नोक होनी चाहिए और वहां भगवान श्री गणेश की स्थापना करनी चाहिए। अब पूजा घर तो आप जानते ही कहाँ होना चाहिए। पूजा घर नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में होना चाहिए। वहीं क्यों बताया गया है शास्त्रों में? इसलिए कि सूर्यदेव जब निकलते हैं तो सबसे पहले उनकी किरणें ईशान कोण में पड़ती हैं, और जब सूरज की किरणें ईशान कोण में आपके पूजा घर में आएंगी तो वहाँ बैक्टीरिया और वायरस जो छोटे मोटे होंगे वो सूर्य की किरणों से मर जाएंगे। इसलिए आपका वहाँ पूजा करने में मन लगेगा, आपके कमरे में प्रकाश रहेगा। हाँ, मूर्तियों की अगर बात की जाए तो पूजा करने वाला जो व्यक्ति है पूरब मुंह करके बैठा हुआ है, उसके दाहिनी तरफ पुरुष देवताओं की प्रतिमा होनी चाहिए और बाईं तरफ देवियों की प्रतिमा होनी चाहिए। जैसे पूजा घर के मध्य में भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश देवताओं के नेता हैं, अगुआ हैं। भगवान गणेश की दाईं ओर कुल देवी की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए और कुल देवी के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति होनी चाहिए। भगवान गणेश के बाईं ओर कुल देवता की प्रतिमा होनी चाहिए। इसके बाद त्रैलोक्य के स्वामी प्रभु श्री राम के राम दरबार का चित्र होना चाहिए। श्री राम के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और फिर हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा के बाद, वैसे तो कलयुग में ब्रह्मा की पूजा धरती पर नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं से आपको प्राप्त हो जाए उनका चित्र या उनकी तस्वीर तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं। कलयुग में ब्रह्मा की पूजा पृथ्वी पर नहीं होती है, ये बात भगवान शिव ने कह दिया है। और इसीलिए पूरे भारत में अगर आप देखें तो सिर्फ एक जगह ब्रह्मा का मंदिर है, राजस्थान में पुष्कर में, वहीं केवल ब्रह्मा की पूजा होती है और किसी मंदिर में ब्रह्मा की स्वतंत्र मूर्ति नहीं है जहां श्रद्धालु जा करके दर्शन पूजन करते हों। ब्रह्मा जी की अगर आपने प्रतिमा स्थापित कर दी तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा आपको रखनी पड़ेगी। विष्णु भगवान की प्रतिमा ऐसी रखिएगा कि दाहिने हाथ में चक्र हो, बाएं हाथ में शंख हो, दाहिने हाथ में नीचे गदा हो और बाएं हाथ में नीचे कमल का फूल हो। शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। ये चतुर्भुज रूप ऐसा है जिसके हृदय में ये चतुर्भुज रूप 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी आ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक है। वही व्यक्ति जीने की कला जानता है जिसके हृदय में इस तरह का भाव एक क्षण के लिए भी आता है कि शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु आपके हृदय में विराजमान हैं और आप सद्बुद्धि से ओतप्रोत होकर के संसार के, सृष्टि के
विकास के लिए कार्यक्रम में लगे हुए हैं। गणेश जी के बाईं ओर शिव जी का भी शिवलिंग या चित्र स्थापित करना चाहिए। तो देखिए, फिर व्यवस्थाओं का हिस्सा है शास्त्र सम्मत व्यवस्थाएं आपकी पूजा घर में कैसी होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं आपको सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, किसी भी स्थिति से निपटने का हौसला देती है, और इसलिए इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना आपका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। एक कर्तव्य ये भी इस वक्त है आपका कि आप घर पर रहें। खुद को अगर कोरोना से संक्रमित होने से बचाना चाहते हैं, राष्ट्र सुरक्षा में अगर अहम योगदान देना चाहते हैं, तो ये अपील, ये गुजारिश करते हुए आपसे आइए अब राशियों का वक्त हो चला है। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताते हैं आज के दिन का संपूर्ण राशिफल। मेष राशि में सूर्य अपने उच्च राशि में 2 अंश 23 कला पर गोचर कर रहा है। आपकी चिंताएं खत्म, मनोबल बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और घर में सुख शांति का माहौल तो रहने वाला है। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से भी कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलने वाला है। आज अपने स्वभाव में उग्रता बिल्कुल ना आने दें। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसा बीतेगा आज वृषभ राशि वाले जातकों का दिन, देखिए आपका राशिफल। शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी है। अपने राशि में इस समय 16 अंश 8 कला पर गोचर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप ये भी जान लीजिए कि अपने नवमांश वृषभ के नवमांश में हैं। इसका मतलब आज अंदर से आप बहुत ठोस हैं। आज आप अपना हर काम पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। यात्रा का योग भी बना हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर न जाएं तो शायद ये आपके लिए और परिवार के लिए अच्छा है। आज मनचाहा भोजन मिलेगा, मन संतुष्ट रहेगा और साझेदारी के काम से भी लाभ मिलेगा। आज आपको इत्र जरूर लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हम आगे बढ़े अपनी चर्चा को और विस्तार दें, उससे पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं, संतोष जी महाराष्ट्र से। स्वागत है संतोष जी आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी महाराज, हेलो जी। हाँ बोलिए। पंडित जी महाराज, मला पावतो देव मला मग। पैर छू। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि मेरा खेत जो धरणग्रस्त वाला है, संतोष मोहनलाल पारिक मेरा नाम है, माता जी का और बड़े भाई का तीनों का मिला के खेत गया है, तो उसके खेत के पैसे अभी तक मुझे मिले नहीं गवर्नमेंट से, तो पैसे कब तक मिलेंगे वो? चलिए ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके धन भाव का स्वामी बुध, संतोष जी आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है और प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। बृहस्पति और शनि दोनों एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं। सितंबर के बाद पैसा मिलने का योग बना हुआ है। कुछ कानूनी अड़चने हैं जिसके कारण ये पैसा नहीं मिल पा रहा है। ठीक से प्रयास करने के बाद अक्टूबर तक ये पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और पूजा घर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने जाना पहली चर्चा में कि कैसे मध्य में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं। लेकिन ऐसा करने से पंडित जी क्या होता है, मनोकामना जल्द पूर्ण होती है? भगवान गणेश की मूर्ति मध्य में क्यों, कारण क्या है? देखो, मध्य में इसलिए कि भगवान गणेश जो है वो देवताओं के अग्रपूज्य हैं जी। और अगर पूज्य हैं तो बुद्धिमत्ता से हैं। स्वामी कार्तिकेय और गणेश में ये होड़ रहती थी कि पहले आपकी पूजा कि पहले मेरी पूजा। और शंकर जी, भगवान शिव और माता पार्वती जब इन लोगों के इस झगड़े से उब गए तो उन्होंने दोनों लोगों को बुला के कहा कि भाई इस पृथ्वी का जो 7 चक्कर लगा के आएगा वो पहला अग्र पूज्य होगा। वो स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठ करके 7 चक्कर लगाने लगे और गणेश वहीं खड़े रह गए। गणेश अपने चूहे पे बैठकर शिव पार्वती का 7 चक्कर लगा लिए। तुरंत 2 मिनट के बाद शिव जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी मैं तो आ गया। कहने अरे लगा लिए चक्कर? कहन हाँ। कहन कैसे? कहन आपका माता जी का चक्कर लगा लिया, आप ही लोग तो विश्व हैं, इसके अलावा विश्व कहाँ है? आपका 7 चक्कर मैंने लगा लिया तो विश्व का लगा लिया चक्कर। तो भगवान शिव ने कहा सत्य कह रहे हो, तुम अग्र पूज्य रहोगे, देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, उसके बाद ही किसी देवता की पूजा होगी। इसलिए सनातन धर्म में कोई ऐसी पूजा पद्धति नहीं है जिसमें बिना गणेश की पूजा उपासना के कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता हो। रोजाना भी जब पंडित जी पूजा करते तो भी भगवान गणेश की पूजा पहले करनी चाहिए। माने रोजाना क्या, क्षण भर के लिए पूजा करने पर पहले विघ्न विनायक का छवि अपने दिमाग में लाना पड़ेगा।
तो पूजा घर में सबसे मध्य में भगवान गणेश की मूर्ति ही स्थापित क्यों की जानी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। मनुष्य की जो भाषा होती है नाद भाषा, नाद जो है ये शब्द को ही कहते हैं और ये नाद भाषा गणेश समझते हैं, इसलिए वो जल्दी ही प्रसन्न देवता कहलाते हैं। गणेश नाद को प्रकाश में और प्रकाश को नाद में रूपांतरित कर सकते हैं। नाद है क्या, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। ये नाद है नाभि पर चलने वाला एक धुनकारा। जब आप ध्यान मग्न हो करके संसार को भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने अंतःकरण में खो जाते हैं तो उस समय आपके नाभि से एक आवाज सुनाई देती है। वो नाद घोष ओंकार का सुनाई देता है। अनहद नाद, अनहद नाद उसको कहते हैं, ओम। और इसी ओम से सारे अक्षर क से लेकर के क्षत्रज्ञ तक सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। जैसे बल्ब का, टेलीविजन का, कार का, इंजन का किसी ने आविष्कार किया है, लेकिन इन अक्षरों का आविष्कारक कोई नहीं है। ये कहीं नहीं आपको प्रमाण मिलेगा कि क ख ग घ अंग अमुक ऋषि ने पैदा किया था या प फ ब भ म इन्होंने लिखा था। ये स्वतः प्रकट हैं, अक्षर ब्रह्म हैं। ओम जो है ये अक्षर ब्रह्म है और अ उ म ये 3 अक्षरों से सारी अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। बाकी देवता ज्यादातर प्रकाश भाषा ही समझ सकते हैं। श्री गणेश इच्छा तरंगों से भी संबंधित हैं, इसलिए भक्त की इच्छा या देवताओं के चरण में भक्त की याचना को श्री गणेश बहुत जल्दी ही स्वीकार करते हैं। कुल देवी और कुल देवता तक ये गणेश ही याचक को पहुंचाते हैं। इसके बाद कुल देवी या कुल देवता उच्च देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से आपकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे इस पर और रोचक जानकारियां आपके सामने हम जरूर रखेंगे, लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर राशियों का रुख कर लेते हैं और मिथुन राशि के जातकों को बताते हैं आपके दिन का संपूर्ण राशिफल। देखिए विस्तार से। देखिए मिथुन राशि के जातकों को इस कोरोना काल में थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। आज आपके सेहत पर अचानक धन खर्च हो सकता है कि डॉक्टर से सलाह भी लेनी पड़े। खान पान का ध्यान रखिएगा, क्रोध करने से बचिएगा और नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दीजिएगा। ऐसा ना हो कि 2 बार खांसी आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको कोरोना हो गया, थोड़ा सा सरदर्द हो जाए तो आप समझ लीजिए कि बस सिस्टम मिल रहा है। ऐसा नहीं है, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि डरना किसी को नहीं है, क्योंकि देखो मृत्यु सबकी आएगी और जो चीज सबके जीवन में आनी है उससे नहीं डरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में साफ साफ कहा है, दुखे स्व अनुदिग्ध मना सुखे सुविगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते। अरे मनुष्य, दुख से अपने मन को विचलित मत कर और सुख में पागल मत बन। और किसी से लगाव, चाहे अपने शरीर से चाहे परिवार से, किसी से लगाव और किसी चीज का भय और किसी चीज के ऊपर क्रोध, इन तीनों चीजों से अपने को दूर रख। अगर आप लगाव न रखें संसार और शरीर से, भय न रखें मृत्यु से, तो आपका जीवन तो 2 मिनट में बदल जाएगा। आप अपना आभा मंडल आईने में देख लीजिए, निगेटिव सोच करके देख लीजिए, पॉजिटिव सोच के देख लीजिए। हमारे देवी देवताओं की जितनी उपासना की जाती है, आप बताइए, सबकी चमचागिरी की जाती है कि नहीं? सबकी प्रशंसा की जाती है कि नहीं? कभी किसी देवता की निंदा की जाती है क्या? स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, अर्थात प्रार्थना और वंदना किसको अच्छी नहीं लगती है? मनुष्य को अगर आप उसकी प्रशंसा करें तो वो जो नहीं आपके लिए करना होगा वो कर देगा, लेकिन अगर उसकी आप निंदा करें या उसे आप बेइज्जत करें तो वो कर देगा जो एक राक्षस नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, साझेदारी में मतभेद न हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य की रोशनी में बैठिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
और कर्क राशि वाले जातकों के कैसे बनेंगे आज सारे काम, क्या है आपके लिए शुभ अंक, क्या है आपके लिए शुभ रंग, देखिए। तो चलिए कर्क राशि के जातकों को एक बात बताऊं, आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में 16 अंश 4 कला पर गोचर कर चुका है। और खुशी की बात आपके लिए यह है कि अपने उच्च के नवमांश में है। स्वास्थ्य भले थोड़ा सा नरम गरम रहेगा, मन के बेचैनी के कारण मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है और काम में रुकावटें भी दिखाई देंगी, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपके व्यवहार में किसी तरह की मुश्किलें ना खड़ी हों, इसका ध्यान रखिए। और विरोधियों से बेवजह विवाद टालने की कोशिश करें। मां से थोड़े से चावल लेकर के अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए फिलहाल इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ नहीं रखनी चाहिए, किन देवताओं की मूर्तियां पूजा घर में बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना चाहिए, साथ ही खंडित देव प्रतिमाओं की पूजा करने से क्या पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देश दुनिया में आए कोरोना संकट ने हमारे जीवन में यकीनन उथल पुथल मचा रखी है। विपत्ति की इस घड़ी में गुजारिश आपसे यही है कि हमें अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, नहीं खोना है, खुद को और मजबूत रखना है और मिलकर इस अदृश्य दुश्मन से लड़ना है। इस संकट काल में कालचक्र हमेशा आपके साथ खड़ा है और इसलिए अब 8:53 पर हम आपके सामने कोरोना से जुड़ी जानकारियां लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। नए टॉपिक्स भी आपके सामने होते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा आप में प्रभावित होती रहे। तो ये कोशिश लगातार हम करते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब हर एक एपिसोड में आपको दे भी पाएं। आज पंडित जी आपको देव प्रतिमाओं के बारे में वो खास जानकारियां दे रहे हैं जिससे आपका घर नेगेटिव एनर्जी और हर तरह के दोषों से दूर रह पाए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं देव शक्ति सहित प्रतिमाओं की सही दिशाएं, क्योंकि व्यवस्था की बात यहाँ पे फिर से हो जाती है पंडित जी। सही दिशाएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन आप अक्सर कहते हैं ना कि भाव ईश्वर देखते हैं, तो फिर ये चीजें क्यों मायने रखती हैं? नहीं, देखो ऐसा है, भाव ईश्वर उस बात को नहीं देखते हैं। भाव ईश्वर तब आपका देखते हैं जब आप कहीं आंख बंद करके बैठ जाते हो, ठीक है, और आप बेचैन हो जाते हो श्रीहरि के लिए, एकदम पागलों की तरह तड़पने लगते हो उनसे मिलने के लिए, और आप कहते हो कि हे प्रभु अब तो परीक्षा मत लो, अब आ जाइए सामने, आपका साक्षात्कार चाहता हूँ। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, उसी तरह से जब आप ईश्वर के लिए बेचैन होते हैं तो ईश्वर को प्रकट होने में एक क्षण नहीं लगता है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर कोई साकार व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां भाव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्रकृति का संतुलन है उसे तो आपको देखना पड़ेगा। विंध्याचल का जो मंदिर है वो कितने हजार वर्ष पहले से बना हुआ है पता नहीं, लेकिन आज का भी अगर उसका वास्तु देखा जाए तो मां विंध्यवासिनी के मंदिर के पश्चिम और दक्षिण के कोने पर परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। पश्चिम तरफ देखा जाए तो भैरव और शिव विराजमान है। वायव्य कोण में देखा जाए तो वहां मां सरस्वती विराजमान है। अग्नि कोण में मां महाकाली विराजमान है और दक्षिण दिशा में भगवान शिव का मंदिर है। तो अगर इन सारे और उत्तर दिशा से गंगा बहती हैं जी, अगर इन सारे चीजों को देखा जाए तो एक सुस्पष्ट और अति उत्तम वास्तुशास्त्र का इसमें वर्णन मिल जाता है। इसी तरह से मनुष्य के घर में भी वास्तु का प्रयोग होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में वजनी चीजें होनी चाहिए, पूरब और उत्तर में हल्की चीजें होनी चाहिए। एक चीज फिर मुझे ध्यान में आता है पंडित जी, इसको और आगे डिस्क्राइब कीजिएगा उससे पहले, क्योंकि आप ही के साथ एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं, आप ये बता चुके हैं कि दूसरे फ्लोर से ऊपर वास्तु दोष नहीं रहता है। तो अगर ऐसे फ्लैट्स की आजकल इसी प्रकार की व्यवस्था है, तो अगर कोई तीसरे चौथे माले पर रहता है तो इन व्यवस्थाओं का ख्याल क्या उनको भी रखना होगा या उनको छूट मिल जाती है? 2 मंजिल के बाद वास्तु दोष नहीं लगता है। सिर्फ एक वास्तु दोष ऐसा है जो किसी मंजिल पे लगता है जी, वो है ईशान कोण का टॉयलेट। अगर नॉर्थ ईस्ट के कोने में टॉयलेट बना हुआ है तो ये किसी फ्लोर पर रहेगा, इसका असर पड़ेगा। बाकी
ना तो किचन का असर पड़ता है, ना बेडरूम का असर पड़ता है, ना कोई दूसरा असर पड़ता है। असर जो पड़ता है वो मतलब कि बस इस चीज़ का, ईशान कोण में पूजा स्थान हो जाए और ईशान कोण में गंदगी का स्थान न हो तो आपके घर का कुछ भी वास्तु हो वो आपके लिए शुभकारी होगा। ठीक है, लेकिन फिर बाकी लोगों के लिए, क्योंकि व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ प्रतिमाएं स्थापित करें? जी देखिए, प्रतिमाओं की बात अगर हम कर रहे हैं तो कभी कभी देवताओं के चित्र या फिर देव शक्ति सहित होते हैं। जैसे भगवान शिव का अर्धनारी स्वरूप, भगवान श्री राम का माँ जानकी जगदम्बा के साथ होना, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, माँ पार्वती का भगवान शिव के साथ का चित्र। इसमें क्या देखना है, चित्र में देवता के बाईं ओर देवियों को होना चाहिए। ठीक है, आपके बाईं ओर नहीं, आपके तो दाहिनी ओर, लेकिन देवता के बाईं ओर। तब वो अपने स्वामी के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। बाईं तरफ वाली ये जो नाक का छेद है ना, ये चंद्रनाड़ी कहलाती है और ये चंद्रनाड़ी शीतलता का प्रतीक है। ये चंद्रनाड़ी शक्ति का तारक रूप है। ऐसे में पुरुष देवता को ही प्रधान मान करके चित्र को श्री गणेश के दाहिनी ओर रखना चाहिए। कुछ चित्रों में देवता के दाईं ओर भी देवियां स्थापित होती हैं। दाहिने भाग को, यहाँ दाहिने नाक के छेद को, सूर्य नाड़ी से निकलने वाली हवा को सूर्य स्वर कहते हैं। सूर्य नाड़ी बहुत नाम है इसका, ईड़ा, पिंगला, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो कहने का मतलब सूर्य नाड़ी तेज तत्व से संबंधित और शक्तिदायक होती है। ये शक्ति का मारक रूप होती है। काली विलास तंत्र में बताया गया है कि काली शिव के हृदय पर खड़ी होकर नृत्य करती हैं। यहाँ शिव की अपेक्षा शक्ति प्रबल है। अरे क्यों न प्रबल हो, शिव शब्द से ई निकाल लो, अक्षर ई निकाल लो, शिव में से माइनस कर दो ई, क्या बचेगा? 100। 100 माने क्या होता है? मुर्दा। अगर भगवान शिव से भी शक्ति को दूर कर दिया जाए तो भगवान शिव अगर निर्जीव हो सकते हैं तो शक्ति की महत्ता तो है। शक्ति के बिना तो आपके आंख की पलकें ना गिर सकती हैं ना उठ सकती हैं। आपकी आंख की पलकों को भी गिरने और उठने में जो सामर्थ्य प्रदान करता है उसी का नाम शक्ति है। वही आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हर रूपों में विद्यमान है। चित्र में देवता के दाहिनी ओर देवियां हों तो भी देवी क्रियाशील रहती हैं। ऐसे में उन्हीं को प्रधान देवता मान करके चित्र को श्री गणेश के बाईं ओर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अहम जानकारी के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की और आपके बताते हैं कि आज का राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है। चलिए, आपके भाग्य स्थान में सूर्य उच्च राशि में गोचर कर गया है। ये भी मामूली बात नहीं है। आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे, ये एकदम पक्का है। और मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात है बच्चों की तरफ से आप संतुष्ट रहेंगे। वैसे तो आज घर से निकलना नहीं चाहिए, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसी मजबूरी है कि अपरिहार्य कारणों से जाना है तो माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों का दिन आज कैसा बीतेगा, क्या खास उपाय आज आपको करने हैं, देखिए। बुध की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है। बुध भले ही आपके गोचर में नीच राशि में है लेकिन वृश्चिक के नवमांश में है। इसलिए आज अगर आप पैसे की बचत करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से सहायता मिलेगी। अगर आज आप घर में हैं तो आपको उत्तम भोजन का भी सुख मिलेगा। लेकिन आज किसी भी तरह की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, खास करके दक्षिण दिशा की यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज सौंफ और मिश्री खा करके घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वक्त नयन एक कॉलर अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। नयन जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा नाम नयन है, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ।
जी। और मैं अपने दोनों बच्चे के बारे में, भविष्य के बारे में और नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। कितनी उम्र पंडित है जी, दोनों मेरी- बच्चों की? पंडित जी, बच्ची 16 साल की है और बच्चा 13 साल का है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपके पुत्री के भविष्य के बारे में। आपके बेटी का भविष्य ये है कि मंगल और शुक्र दोनों परस्पर पंचम नवम हैं। ये विद्योत्मा है, ये गार्गी है, ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। बस इसे थोड़ा सा आपको बूस्टअप करना है, इसकी प्रशंसा करना है कि तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा कर सकती हो। निसंदेह ये अपने जीवन के जिस भी उद्देश्य को पाना चाहेगी, सफलता उसमें मिलेगी। वैसे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इसकी पढ़ाई को आगे चल के आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मोड़ने की कोशिश करिएगा। आपने जो अपने पुत्र के बारे में नयन जी प्रश्न किया है, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि द्वितीयेश और सप्तमेश बुध और मंगल, ये दोनों की तृतीय एकादश स्थिति जरूर है। बुद्धिमान तो ये भी हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। बार बार इनके स्वास्थ्य में कुछ ऐसा हो जाता है जैसे इनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इनके हाथ से आप आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री 6 शुक्रवार किसी देवी मंदिर में दान करवाइए। इससे इनकी सेहत भी ठीक रहेगी और आगे चल करके ये अच्छा करेंगे भी। इन्हें आर्किटेक्ट की पढ़ाई अगर आप करवाएंगे या जर्नलिज्म की पढ़ाई करवाएंगे, वो इनके लिए फायदेमंद होगा। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कई बार पंडित जी सवाल दर्शकों के मन में होता है, वो सवाल मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बहुत सारे अभी क्योंकि डिस्कशन है हमारे सामने। जैसे ये थे नयन जी, इन्होंने अपने बच्चों की सिर्फ उम्र बताई और आपने इनके बारे में पूरा ब्यौरा दे दिया। ये कैसे करते हैं आप? प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ जब हम कहते हैं, क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते कि बिना नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, तिथि जाने आप कैसे सच कह रहे हो, सच कह रहे हो। ऐसा है बेटा, न नयन को पता था कि आज नयन का फोन लगेगा, न मुझे पहले से पता था कि नयन का फोन लगेगा। उनका फोन लगा, उन्होंने कहा मेरा नाम नयन है जी। मैंने इस समय की तत्कालिक कुंडली खोल के रखी हुई है अपने सामने, ठीक है। नयन नाम वृश्चिक राशि का हुआ, ठीक है। हम वृश्चिक राशि को केंद्रित कर लिए। अब इन्होंने पहला प्रश्न अपने बेटी के लिए पूछा, उससे पंचम भाव को हमने देखा, उसका स्वामी हुआ बृहस्पति। और भविष्य जानने के लिए द्वितीय और द्वितीयेश सप्तमेश का बृहस्पति से इत्तेसाल होना चाहिए। तो द्वितीयेश बना मंगल, सप्तमेश बना शुक्र। मंगल और शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल होना चाहिए। अब यहाँ मंगल और बृहस्पति मकर राशि में और शुक्र वृषभ राशि में पंचम नवम दृष्टि से इत्तेसाल कर रहे हैं, इसलिए बेटी का भविष्य अति उत्तम है। ये जवाब रहा मेरा। और बेटे वाली बात अगर करें तो अब इनके पुत्री से तृतीय भाव जो है वो उसके छोटे भाई का है। अच्छा। और उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध हुआ और सप्तम का स्वामी बृहस्पति। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति तृतीय एकादश जरूर बनी हुई है, लेकिन बुध नीच राशि में है। इसका मतलब बच्चे को सर्दी, जुकाम, हल्का फीवर और मतलब स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं होंगी, जिससे वो पढ़ाई में जितना चमत्कार करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे स्थिति में जब वो कम से कम 17 साल से ऊपर चलना शुरू करेगा, तब उसके पढ़ाई में एकदम बहुत मतलब जो अच्छी ग्रहों गति आएगी। की चाल होती है उस आधार पर आंकलन किया जाता है। ये उतना ही पुख्ता होता है जितना कि डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। उससे ज्यादा पुख्ता होता है। एक बात जान लो आशा, अगर प्रश्न कुंडली ना हो तो ज्योतिषी को कहीं पानी नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं पिलाएगा। जब तक मैं ये न बता दूं कि आपके मन में क्या है, तब आप क्या हमको ज्योतिष मानेंगी। जब मैं ये बता दूं तुम क्या सोच रही हो, क्या सोच के आई हो, किससे मिल करके आई हो, क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा भाव अच्छा है, तुम कपटपूर्ण मतलब बातें पूछना चाहती हो। अरे यहाँ तो दिल्ली में नहीं होता है। आप यूपी में, हम जब पंडिताई के दौर से गुजरे हैं तो मरे हुए लोगों की कुंडली ला करके लोग पकड़ा देते हैं। पंडित जी इस पर बोलिए, देखने के लिए। और अगर आप नहीं पकड़ पाए कि ये मरे हुए लड़के की कुंडली है तो आपका इतना उपहास बनता है जिसकी कोई सीमा नहीं। वहां तो कदम कदम पर परीक्षा से गुजरना होता है। तो इसलिए कोई आ रहा है रास्ते में कि नहीं आ रहा है, कोई आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, कोई चीज आपकी खो गई है तो कहाँ है, कोई आदमी गमन कर गया है रुष्ट होकर के तो कैसे आएगा, इसका जवाब जन्म कुंडली में हो ही नहीं सकता। इसका जवाब सिर्फ प्रश्न कुंडली में है, तात्कालिक लग्न का स्पष्टीकरण करके, तात्कालिक ग्रहों की रूपरेखा को देख करके। हाँ, लेकिन जन्म कुंडली का फलादेश जिस तरह से किया जाता है उस तरह से प्रश्न कुंडली का फलादेश नहीं होता है।
उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के मन में सवाल था उनको जवाब जरूर मिला होगा। बहरहाल क्योंकि हम संकट काल की बात कर रहे हैं और संकट काल में आप सभी जानते हैं जागरूकता, हमारी आस्था ही हम सभी को इस जानलेवा महामारी से बचा सकती है। सकारात्मक इस दौरान लगातार आपको बने रहना है, संयम धैर्य से काम लेना है। ऐसे में पूजा घर में देव प्रतिमाएं कहाँ नहीं रखनी चाहिए आप ये भी जान लीजिए। देव प्रतिमाओं का आकार कितना होना चाहिए, कितने बड़े या छोटे होने चाहिए, साथ ही किन देवों की मूर्तियां पूजा घर में बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना चाहिए, निषेध क्या है पंडित जी? देखिए, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां कभी भी प्रवेश द्वार के ठीक सामने नहीं रखनी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां चित्र या कैलेंडर को किचन, बेडरूम, बाथरूम या लॉन में नहीं लगाना चाहिए। इन मूर्तियों को, फोटोज को, कैलेंडर को सिर्फ घर या ऑफिस में पूजा स्थान में ही आपको लगाना चाहिए या फिर स्थापित करना चाहिए। 8 अंगुल माने 6 इंच से बड़ी भगवान की मूर्तियां घर के पूजा स्थान में स्थापित नहीं की जाती हैं। कुछ देवताओं की मूर्तियां अपने घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे शनिदेव की, काल भैरव की, राहु केतु की, नृत्य करते हुए भगवान शिव की। ये प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां शुद्ध धातु या मिट्टी की अगर बनी हों तो ये उत्तम फल देती हैं, लेकिन प्लास्टिक या सिल्वर से बनी हुई मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। पारा, स्फटिक, पीतल, पंचधातु, सोना से बनी हुई मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। और कई बार खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं तब भी रखी रहती हैं पूजा घर में, क्या वो ठीक है? क्या उनकी पूजा की जा सकती है? थोड़ी देर में चर्चा इसकी भी, लेकिन पहले बात तुला राशि वालों की। तो तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि पर सूर्य देव इस समय पूरी दृष्टि कर रहे हैं। किसी से टकराव न हो, क्योंकि आत्मविश्वास तो आपका भी बढ़ा हुआ है, तो आप सामने वाले को आज अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे समझ से अगर विवाद न हो तो अच्छा रहेगा, इसका ध्यान रखिए। शारीरिक थकान और मानसिक तनाव दोनों महसूस हो सकता है। स्वभाव में सूर्य की दृष्टि के कारण क्रोध बढ़ सकता है और फिजूल खर्ची की भी संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दीजिए और सरसों के तेल में सब्जी पका करके खाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का भी इंतजार खत्म करते हैं, आइए बताते हैं आपको आपका आज का संपूर्ण राशिफल। देखिए, शुक्र की तो पूरी दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है। आपके संतान भाव में बुध है और पराक्रम भाव में मंगल, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति हैं। तो आज आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा। आज आप जल्दी अच्छे फैसले ले पाएंगे। पिता और बड़ों का आशीर्वाद भी रहेगा, लेकिन क्रोध और वाणी पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखिए। आज लोगों का जागरूक करने का कार्य आप करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और पूजा घर में रखी खंडित देव प्रतिमाएं हमारे घर और हमारी पूजा पाठ पर क्या प्रभाव डालती हैं? संकट की इस घड़ी में हम क्या करें? खास उपाय इससे जुड़ा। पंडित जी, खंडित अगर है, मानिए थोड़ा, तो रखा जा सकता है? नहीं रखना चाहिए। अच्छा। अगर आपके पास श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, कमला यंत्र है, दुर्गा यंत्र है और वो स्फटिक का है या पारे का है और उसका कोई भूपुर या उसका कोई त्रिकोण टूटा हुआ है, तो उसको बदल देना चाहिए। इसी तरह से देवताओं की प्रतिमाओं का अगर कोई भी अंग क्रैक दिखाई दे रहा है तो उसे भी श्रद्धापूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए और उसकी जगह पर नई प्रतिमा घर में ला करके स्थापित करना चाहिए जी। ठीक है। तो इस तरह से खंडित प्रतिमाओं का पूजा करने में हमारे मतलब कि देश में प्रचलन नहीं है जी। बिल्कुल खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है। तो पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें? पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप पूजा कर रहे हैं तो अपना दिमाग पूजा में ही लगाएं। उतने समय के लिए आप संसार को भूल जाएं और पूजा करते समय भगवान की मूर्तियों की ओर ध्यान लगाने से तनाव दूर होगा। ऐसे में अगर मूर्ति खंडित हो तो साधक का ध्यान भटकता है। खंडित मूर्ति की पूजा करने से पूजा पाठ का पूरा पुण्य नहीं मिलता है और मन को शांति नहीं मिलती है।
खंडित मूर्ति घर में रखने पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, मूर्ति खंडित होने में एकाग्रता नहीं बढ़ती है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को निराकार माना गया है, पक्की बात है। शिवलिंग खंडित होने पर भी पूजनीय है। खंडित क्या होता है शिवलिंग? शिवलिंग में कहीं क्रैक अगर आ जाए और वो खास करके नर्मदेश्वर हों तो पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। शिवलिंग के अलावा किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति अगर जरा सा भी कहीं से क्रैक हो या पत्थर उखड़ा हुआ हो तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ अब बढ़ रहे हैं आगे। इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत कुछ बदल सकती हैं आपके जीवन में। धनु राशि वालों की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति और संतान भाव में सूर्य की स्थिति, ठीक है, और बृहस्पति का नीच राशि में होना आपके दिमाग में नकारात्मक सोच और नकारात्मक व्यवहार पैदा करेगा। इससे बचने की बहुत जरूरत है। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए खूब धैर्य धारण कीजिए। परिवार में गलतफहमी न पैदा होने पाए, इसका ध्यान रखिए। गलत संगत और गलत काम से अपने को दूर रखिए। आज काली मिर्च का गुड़ के साथ सेवन करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहता है मकर राशि वालों का आज का राशिफल? संकट की इस घड़ी में आपकी किस्मत आपका कितना साथ देगी, देखिए। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि, 4 ग्रह इस समय आपके राशि में कुंडली मार के बैठ गए हैं। तो इसका मतलब होगा कि आप योजना अगर बनाना चाहते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा है। रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से मतभेद आपके समाप्त होंगे और वैचारिक रूप से परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। आज पैसों को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है। लालच में कहीं निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। और हाँ, किसी तरह का नशा बिल्कुल भूल करके भी नहीं करनी है। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ और मीन राशि वालों की बात करें उससे पहले पंडित जी, क्योंकि जब हमारी बातचीत होती है एक अपील आपसे लगातार करना चाहते हैं, बहुत खास है और इसलिए मैं चाहती हूँ पंडित जी कि ये समय आप उसी के लिए उपयोग कीजिए। देखिए, मैं आप सब दर्शकों से अपने कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, किसी धर्म को आप किसी देवता को मानते हैं, मानिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि आप जब भी अपने पूजा में बैठें सुबह या शाम, तो जिंदगी भर आपने अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए भगवान से प्रार्थना की है। अब आप आगे के 21 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ विश्व के कल्याण की कामना कीजिए कि हे भगवान, पूरे विश्व का कल्याण करिए, इस महामारी से पूरे विश्व के रक्षा करिए। हे प्रभु, आप अपने शक्ति का प्रदर्शन करें और इस पूरे संसार को इस बहुत बड़ी महामारी से बचा लें। मुझे पूरा विश्वास है प्रार्थना में वो शक्ति है कि वो होता है प्रार्थना में जो प्रार्थना आप करते हैं। देवताओं ने जब जब आकर के दुर्गा के सामने प्रार्थना की है, देवी ने वो महिषासुर हो, शुंभ निशुंभ हो, सबका वध किया है। उसी तरह से यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यामि करिष्याम अरिसंचयम। जब जब दानव रूपी बाधाएं या महामारी प्रकट होकर के सृष्टि को बेचैन करते हैं, तब तब मैं अवतार लेकर के उनका नाश करती हूं। ऐसी माता की उद्घोषणा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा 21 दिनों तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट आप करके देखिएगा। अमिताभ बच्चन को कुली की शूटिंग में चोट लगी थी। बीच कैंडी हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ये नहीं बचेंगे, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लोगों ने एक साथ मंदिर में खड़ा होकर के उनके जीवन के लिए प्रार्थना किया था और उस प्रार्थना का परिणाम है आज भी आपके बीच में अमिताभ बच्चन हैं। तो प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। इस विश्वास के साथ जहां आपके दोनों हाथ श्रद्धा के साथ आपके इष्ट देव के सामने जुड़े, वहां
परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। अगर आपके मन में दूसरों के हित की बात आएगी तो आपके लिए दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होगा। पूजा पाठ याचना में तो बहुत शक्ति होती है बहुत पंडित जी, और मंत्रों में तो शक्ति होती है। अथाह शक्ति अथाह होती है। शक्ति है। कोई मंत्र जो पूजा पाठ में सम्मिलित करना है इस वक्त? सरल मंत्र बता रहा हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए बस ये कहना है, हे माँ, जिस तरह से तुमने रक्त बीज को जिस तरह से तुमने समाप्त किया, उसी तरह से तुम कोरोना का भक्षण कर लो। इस कोरोना को ही इस जगत से नष्ट कर दो बस। और इसलिए हम आपसे अपील करते हैं रोजाना नए नए उपायों के लिए ऐसे वो मंत्र जो इस संकट काल से हम सभी को साथ मिलकर उबार सकते हैं। जरूर देखिए और जानिए आपके अपने कार्यक्रम काल चक्र में ठीक 8:53 पर रोजाना आपके सामने हमारे वादे के मुताबिक हम उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। कुंभ राशि वालों का संपूर्ण राशिफल। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके केंद्र में शुक्र विद्यमान है तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, सफलता भी मिलेगी। बस पिता की ओर से लाभ प्राप्त होना है और आज पढ़ने में भी मन लगेगा, बचत होने का भी योग बना हुआ है। सफेद मलयागिर चंदन का तिलक माथे पर लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जब संकट काल में हम सभी के लिए ये जिम्मेदारी बन गई है कि हमें घरों पर रहना है, तो बहुत सारे लोगों के मन में पंडित जी स्ट्रेस चिंता तो है, लेकिन उसके साथ एक ये भी होता है घर में रह के क्या करें। आप क्या करते हैं, क्या किया जा सकता है? देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जब मैं घर पहुँचूंगा चाय पीने के बाद, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे तो आराम करना चाहूँगा। उम्र का तकाजा है, सुबह से निकला हूँ 6 बजे से। उसके बाद में भोजन करता हूँ। भोजन करने के आधे घंटे तक आराम करने के बाद उसके बाद अपने पास इस समय में खूब ढेर सारे पुराण पुस्तकें इकट्ठा करके रखा हूँ, उन्हीं को पढ़ता हूँ। और जब पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ तब हमारा पोता आ जाता है हमारे पास, वो धमा चौकड़ी मचाता है घंटे आधे घंटे। बस इसी तरह से फिर शाम को थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, पूजा पाठ कर लिया और इसके बाद में अपना रात्रि का समय। अपने दर्शकों से क्या चाहेंगे, एक चीज क्या शामिल हम करें? अपने दर्शकों से बस एक चीज चाहेंगे कि आप चाहे जो करें, एक तो अपने माता पिता को भगवान की तरह समझें, और दूसरा मेरा आपसे आग्रह है अपनी पत्नी का भी सम्मान करें, और तीसरा आपसे आग्रह है कि आप विश्व के कल्याण के लिए भगवान के सामने 2 मिनट नतमस्तक होकर के विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। चलिए, पंडित जी की अपील है तो जरूर आप सभी दर्शकों से अनुरोध है इसका पालन जरूर कीजिए, क्योंकि ये संकट काल है और इससे तभी उबरा जा सकता है जब हम सब एक दूसरे के बारे में सोचें, साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग देना है, राष्ट्र की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है। और हम आपके सामने रोजाना 8:53 पे तो उपस्थित होते ही रहेंगे आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर, और साथ ही ऐसे तमाम मंत्रों के साथ जो पंडित जी आपको बताएंगे इस संकट से उबरने के लिए। अब बात मीन राशि वालों की। देखिए, आपके राशि में नीच राशि का बुध बैठा हुआ है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज किसी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगाना पड़ेगा और फायदा भी कम मिलेगा। काम बढ़ने से के कारण परिवार को आज कम समय दे पाएंगे, बच्चों को लेकर के भी चिंता रहेगी। तो अगर आप रोटी बना रही हैं तो रोटी बनाते वक्त आटे में 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए, ठीक है। और शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सोच व्यवस्थाएं बदलिए, बहुत कुछ अपने आप जीवन में सकारात्मक हो जाएगा, बदल जाएगा। पंडित जी बहुत धन्यवाद आज की इस खूबसूरत चर्चा के लिए। फिलहाल इसी के साथ काल चक्र में बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।